Now listen. Very good morning, my dear students. Now listen. We move the next, the chapter 3, factors and multiples. In previous class, beta, we understood the prime numbers and composite numbers. Now we will understand factorize means. फैक्टराइज का मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन? राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जांपल, मैंने एक नंबर राइट किया 8. अब 8 के फैक्टर्स को हम इनके फैक्टर्स के मल्टीपल में राइट करेंगे. दे आर कॉल्ड फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जांपल, 2 4 जा 8. इट इज द फैक्टराइजेशन. अंडरस्टैंड हुआ? ऐसे अगर आपको अनदर नंबर है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 12. 12 के फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? लेसन 2 × 6 फैक्टर्स हैं, 4 × 3 फैक्टर्स हैं. तो दीज आर द फैक्टर्स. फैक्टराइजेशन, जब हम इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करेंगे, दे आर कॉल्ड फैक्टराइजेशन. इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर. अंडरस्टैंड हो गया बेटा? फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई में राइट करना. ये मल्टीप्लाई का साइन बिटवीन है बेटा, तो इसे हम फैक्टराइजेशन कहेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल देखिए, आप मैंने यहाँ राइट किया 20 के फैक्टराइजेशन कीजिए. 1 स्टूडेंट करता सर 2 × 10, करेक्ट है ये. अनदर कहता सर 4 × 5, ये भी करेक्ट है. तो ये भी फैक्टर्स राइट है 20 के, ये भी फैक्टर्स राइट है 20 के. तो हमने फैक्टर्स लिखे उनके. ठीक है. फैक्टर्स जो भी उनके अपने फैक्टर्स फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा, तो जो भी इनके फैक्टर्स है उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उस नंबर को राइट कर सकते हैं. सेकेंड आइए, प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है राइटिंग ए कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम. उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है आपको. किसमें लिखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन में. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपने 20 का देखा था फैक्टर्स. अब इसके प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स में इसके पहले हम यहाँ से ऐसे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है. जैसे हमने पहले 2 से ट्राई किया 10, फिर 2 से ट्राई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 और ये 5 आ जाएगा. ठीक है. तो कहने का मतलब है 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 20 के 2 × 5. These are the prime factorization of 20. तो क्या मीनिंग हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन का? कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना किसी नंबर को, कंपोजिट नंबर को, हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे. और केवल ओनली किसी नंबर को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, उसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं. आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड अबाउट इट बेटा. नाउ नेक्स्ट. Yes, my dears. Now, prime factorization can be done in 2 ways: factor tree method and division method. Understand हुआ बेटा? वन वे तो आपका ये है, आपका फैक्टर ट्री जैसा आपको विजिबल हो रहा है ये. ठीक है. और दैट इज कॉल्ड ये डिवीजन मेथड. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम 2 वेज में कर सकते हैं. एक तो ये फैक्टर ट्री के फॉर्म में 120 था, 120 में 2 से डिवाइड किया 60 आया. फिर 1 प्लेस पे 0 आ रहा है, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 आया. फिर 0 आ रहा, 2 से भी कर सकते थे, इन्होंने 3 से किया, 3 से डिवाइड करने पे 10 आया. अब 0 आ रहा है तो फिर 2 से करेंगे 5 है. तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके 120 के. 2 × 2 × 2, 3 × 2 × 5. अगर डिवीज़न मेथड से करेंगे हम, तो यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड किया 60 आया बेटा. फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा. ठीक है. फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा. 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा. 5 से करेंगे 1 आ जाएगा.
ठीक है, ये डिवाइड करके हम प्राइम नंबर्स का डिवाइड करते हैं, ओनली प्राइम नंबर्स का, इसलिए हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हमारे पास 120 के फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अंडरस्टैंड हुआ?